आपके पॉडकास्ट के द्वारा मैं चाहूंगा हिंदुस्तान, नेपाल अपनी इस बेवकूफी से मुक्त हो। एक गंदी राष्ट्रीयता लग गई है कि हमारी राष्ट्रीयता खत्म हो जाएगा, हम क्रिश्चियन आ जाएंगे तो हमारा धर्म खत्म हो जाएगा, है ना। ये सब बेवकूफी है ना। दुनिया में टैलेंटेड लोग जब आएंगे तभी दुनिया सुखी बनेगी। अब एक टैलेंटेड आदमी कितना काम कर देता है, एक कंप्यूटर बना देता है ना, स्पेस क्राफ्ट बना। मैं कह रहा हूँ अमेरिका के 10 जो टैलेंटेड अमेरिकन हैं जो नासा में काम कर रहे हैं या मेडिकल साइंस में काम, 10 लोग हट जाए तो अमेरिका फॉरेन प्रतिभा खत्म हो जाए। और हमारे ही लोग हैं सारे स्वामी जी वहाँ पर। और हम लोग ऐसे मूर्ख हैं कि हमारी राष्ट्रीयता खत्म हो जाएगी, क्रिश्चियन आ जाएंगे तो हमारा धर्म खत्म हो जाएगा, अमेरिकन आ जाएंगे तो हमारी भाषा खत्म हो जाएगी, हमारी संस्कृति, हमारी लड़कियों से शादी कर लेंगे। अरे हमारी लड़कियों से शादी करेंगे तो लड़कियों के भाग्य खुल जाएंगे। अब तो इंटरकास्ट मैरिज हो। पहले देखिए हमारे यहाँ एक बात थी, आप भाई सुने होंगे, इंडिया में क्या था कि अपने इसमें शादी नहीं होती थी, अपने गोत्र में शादी नहीं, हिंदुओं में अपने गोत्र में शादी नहीं होती थी क्योंकि टू क्लोज ब्लड है तो नहीं होता। मैं कहता हूँ अब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनना चाहिए कि अपने देश में शादी नहीं होगी। अच्छा, बाहरी शादी करो सीधा। हाँ, तब इंटरनेशनल ब्रदरहुड पैदा होगा। और सोचिए इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर एक ही है, खाना एक ही है, वही गुलाम अली वो भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, और वही लता मंगेशकर की इज्जत इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान और इंडिया में शादी खुल जाए, जितना करना चाहो करो, टैलेंटेड लोग शादी करें, है ना, तो कोई पाकिस्तानी अपने ससुराल में बम गिराना चाहेगा? कभी नहीं। ना इंडियन अपने ससुराल में बम गिराना चाहेगा। तो ये पीस तभी हो सकता है दुनिया में जब दुनिया में ब्रदरहुड ऐसे हो जाए कि शादियां, हम तो कहते हैं यूनाइटेड नेशन को ये पास कर देना चाहिए कि अपने देश में शादी मत करो। अगर इंटरनेशनल कल्चर लाना है, अगर हमास और इजरायली में शादी होती रहती तो हमास पर इजरायली कभी बम गिरा ही नहीं सकता ना। हमारी बेटियां, हमारे बच्चे उधर है। छोटी कितना सहज सोल्यूशन है, लेकिन हम लोगों चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। सही बात है, एकदम सही बात है। चीजें सोल्यूशन इज वेरी इजी, है ना, बट आवर माइंड इज कंडीशन माइंड है। हमारी मातृभूमि है, हमारा कल्चर खत्म हो जाएगा, हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। अरे आपका धर्म रहा कहाँ है ना। आप ये बता रहे हो ना स्वामी जी, आपको एक मैं इनसाइडर चीज बताता हूँ। आज मैं एक मुस्लिम फैमिली से आता हूँ। हाँ, और भक्ति है वो गुजराती फैमिली से आती है। वो गुजराती फैमिली है, हिंदू गुजराती। हाँ, तो जब भी हमने शादी की थी, मेरे में तो ताकत नहीं थी, भगाया उसने मेरे को। तो ये जाके हमने फाइनली आप में और चीज की हिम्मत थी, शादी की हिम्मत उन्होंने दी। हाँ, शादी की उन्होंने दी। प्रेम की हिम्मत तो आपने ही दी। पहले तो आपने ही की होगी। हाँ, शादी की हिम्मत भगाया उसने मेरे को। बट कैसे हुआ ना कि अब जो उसके माँ बाप है, स्टार्टिंग में हमारे विरोध थे कि नहीं, मुसलमान लड़का है, हमारे धर्म को नहीं समझेगा, तू कैसे शादी कर सकती है, रखेगा कि नहीं रखेगा, क्या करेगा। रम रुक पे भी आ गए थे अपेरेंटली। शादी होने के बाद 1 साल उन्होंने हमसे बात नहीं की। बात जब ही फाइनली एक मिसहैप हो गया कि उनके जो पिताजी थे वो गिर गए, तो उनको लग गया हाथ में, तो दूसरे वो जो लोग हमारे रिश्तेदार थे ना, बोले थे अरे मुसलमान लड़का है, कैसे शादी करोगे, रखेगा नहीं। वो कोई नहीं आया खड़े रहने को। रात को जब कॉल आया इसको, तब हम तो भागे कि चलो, भले 1 साल से बात नहीं हुई पर हमारे माँ बाप है। और हमने ये किया। आज उसके जो डैड है मेरे सबसे करीबी है, देखिए वो उससे ज्यादा मुझसे प्यार करता है, ये मैं ओपनली बोल सकता हूँ। सो ये चीज अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है लोगों को। आई थिंक आज की तारीख में भी हम इन लिविंग इन 21st सेंचुरी, राइट, आज भी हम ये चीज नहीं मान सकते गुरुजी, बहुत बहुत डिफिकल्ट है। इसी को तोड़ने के लिए तो ओशो का पृथ्वी पर आगमन हुआ है। ओशो जो पृथ्वी पर आए हैं, इसी दीवार को तोड़ने के लिए आए हैं। ओशो आश्रमों में जो प्रेम हुआ, कभी ने किसी की जाति किसी ने पूछा ही नहीं। हम तपोवन में रहते हैं,
100 लोग करीब हमारे आश्रम में परमानेंट टाइप से रह रहे हैं। हमारे और आश्रम में भी लोग रह रहे हैं जो वर्षों मेरे साथ रहता है। मैं आज तक पता नहीं वो किस जाति का है, कभी पूछने की जरूरत ही नहीं हुई। और पाकिस्तान के मित्र मेरे आते हैं, मैंने बहुत सारे पाकिस्तान, अभी सऊदी अरेबिया के लोग मुझसे दीक्षा लेके गए हैं। वो बोले कि मुझे कभी लगा नहीं कि मैं किसी दूसरे धर्म के आश्रम में हूँ, मुझे अपना घर यहाँ लगा है। मेरे पाकिस्तान में मेरे बहुत फैन है, बहुत मित्र है। मेरे पॉडकास्ट पे आप देखिएगा ना, कभी कभी तो जो मेरा हिंदी में पॉडकास्ट होता है उसमें नेपाल से ज्यादा व्यूअर पाकिस्तानी है हो जाते हैं, क्योंकि उनका पॉपुलेशन भी ज्यादा है। हम 3 लाख हैं, हम 3 करोड़ हैं, वो 22 करोड़ है, तो उनका पॉपुलेशन भी ज्यादा है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई ऐसा विषय हो जाता है तो नेपाली से ज्यादा पाकिस्तानी लग जाते हैं। हम लोगों को ओशो ने जाति, देश और धर्म की जो सीमाएं हैं ना, उससे बिल्कुल मुक्त कर दिया है। बिल्कुल हम वी आर फ्री सिटीजन ऑफ दिस कॉस्मोस, इस पृथ्वी के हम लोग स्वतंत्र नागरिक हैं एकदम। ये भूल के भी ख्याल नहीं आता है कि हम किस जाति में जन्म लिए थे। और सारी दुनिया हम पाकिस्तान में गए, 2 बार गए, भाषा अपनी, हम हिंदी बोलते हैं, सब समझते हैं। खाना हमको अपना मिल जाता है, दाल भात मिल जाती है ना, रोटी चपाती में, और अच्छी चपाती मिलती है जो यहाँ नहीं मिलती है। वो चपाती हमने पहली बार पाकिस्तान में खाया, वो उसके दाने क्या कहते हैं, उसके दाने के दाल डाल के पराठा बनाते हैं, क्या बोलते हैं, फूड है बहुत अच्छा। तो फिर उसके दाने डाल के पराठा बनाते हैं, इतना टेस्टी होता है, इतना टेस्टी होता है। समोसे मिल जाते हैं हमको। तो क्या डिफरेंस है, इसलिए मैं कहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शादी होने लगे, कोई अपने ससुराल में बम गिराएगा? नहीं गिराएगा। हमें अपना जो बॉर्डर उन्होंने इमेजिनरी बॉर्डर क्रिएट किया हुआ है, वो हमें दूर करना बहुत, वो हमारे मन का बॉर्डर है।